लेकिन तस्लीम रहमानी साहब, आपके पास आतंकवाद का हल है क्या? आप तो वहां बगल में रहते हैं सर, जहां पे बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त बड़ी चर्चा थी, आपकी तकरीरें हुई थी सर, बहुत जगह लोगों ने आपसे बात की थी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। तो क्या आप उन लड़कों को आतंकवादी मानते हैं सर? और मैंने मजबूर किया था दिग्विजय सिंह को, कोई वो कहे कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था। तो आप फर्जी मानते हैं उस एनकाउंटर को? चैनल पेश कर रहा हूं आज। आप फर्जी मानते हैं उस एनकाउंटर को? सो व्हाट? तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी आप मुझे टेररिज्म के जुमरे में शामिल करना चाहते हैं? सर मैंने कहा ये तो आपका डर बोल रहा है। जो सिस्टम है, मैंने नहीं कहा सर, ये आपका डर बोल रहा है कि आप आतंकवादियों की पैरवी कर रहे हैं तो आतंकवादी कहलाएंगे। नहीं है, मेरा कोई डर नहीं है। मेरा डर होता तो मैं यहाँ आपके सामने, पब्लिक के सामने बात ना कर रहा होता। मुझे विश्वास है अपनी व्यवस्था पे। मुझे जो संबित जी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि एनआईए पे मुझे विश्वास नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारी 3 एजेंसीज हैं, सीबीआई, आईबी और एनआईए। चिल्ला के तो बोल रहे थे परसों, लाइन में बात करनी चाहिए। और अगर कोई इख्तलाफ है तो, और अगर जब तक ये तीनों अगर ये इख्तलाफ करेंगी, तीनों एजेंसी अलग अलग बात कहेंगी, तो जाहिर है कोई बात साबित नहीं हो सकती। सर मोहनचंद शर्मा की लाश भी कुछ कहती होगी, है ना कि इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की लाश भी कुछ कहती होगी। गिरफ्तार किया हैदराबाद में, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा ने वहां अपनी जान गंवाई, वो भी तो कुछ कहती होगी लाश उनकी। छोड़ा ना, अरे भाई छोड़ा ना, छोड़ दिया ना उनको। दिल्ली से भी गिरफ्तार किया था, मेरठ से भी गिरफ्तार किया था, अगले दिन छोड़ दिया ना। कहां छोड़ दिया? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल यूज है टेररिज्म का। मैंने कहां छोड़ दिया? हैदराबाद वाला पूछ रहा हूं, जिस पे परसों आप मेरे साथ डिबेट भी कर रहे थे। सरकार आएगी छुड़वा देगी। उस समय तो आप बड़े चिल्ला के कह रहे थे कि गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, हैदराबाद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ के एनआईए बहुत अच्छी है। परसों एनआईए बहुत बदमाश थी, आज बहुत अच्छी है। मैंने कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं। अरे छूट गए ना 2 दिन बाद, 2 दिन बाद छूट गए ना। आपको भी पता है कि दूसरे ही दिन छूट गए वो लोग। बगदादी नाम का बच्चा गिरफ्तार कर लिया कि नाम बगदादी है, नहीं और इसलिए गिरफ्तार कर लिया। ये कोई बात है? मेरठ वाला बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं हैदराबाद वाली बोल रहा हूं, जिसमें रहमानी साहब फैक्ट पे रही है, हैदराबाद में गिरफ्तार भी तो हुए हैं। ओवैसी के बयान को आप आगे बढ़ा रहे थे। छापे पड़ रहे हैं सर, अभी भी छापे पड़ रहे हैं, अभी पकड़े जा रहे हैं। उनमें से भी एक कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का फैन हूं, उनको फॉलो करता हूं। छूट गए। अरे भाई उसके फैन 20 लाख है, जाकिर नाइक के करोड़ों है, तो व्हाट? और हमारे परवीन तोगड़िया जी के फैंस कितने हैं? असीमा नंद की बात कहा सर आपके लिए, आरएसएस का फैन हूं। ये चिंता की बात है। असीमा नंद ने कहा था मैं आरएसएस का फैन हूं। आप 10 सेकंड में एक सवाल पूछना चाहता हूं तस्लीम। यहाँ पर सुदर्शन चैनल चल रहा है, मुस्तकिल नफरत फैलाता है सुदर्शन चैनल। पूरे विश्व में आतंक फैला हुआ है, इनको आरएसएस दिख रहा है, बताइए। नहीं, पूरे विश्व में आतंक किसने फैला है? सब कुछ देखते हुए शुतुरमुर्ग की तरह सर को बालू में गाड़ के रखना, और कुछ नहीं। उनसे तो आप जाके दोस्ती का हाथ मिला के आ रहे। ना साहब, इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। पूरे दुनिया में आतंक फैला हुआ है, और आप सुबह शाम आरएसएस क्या होता है? आरएसएस बिल्कुल नहीं। आतंक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तस्लीम साहब, बहुत अदब से पूछ रहा हूं। सारी दुनिया में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है सर, आतंक के शिकार मुसलमान है। अच्छा ये तो बता दीजिए शिकारी कौन है सर? का छपा है। रहमानी साहब ये बताइए, आतंक के शिकार मुसलमान है तो शिकारी कौन है पूरी दुनिया में? आतंक का शिकार मुसलमान। सर शिकारी कौन है ये तो बताइए, शिकार कर कौन रहा है ये भी तो बताइए। अमेरिका है, मैं खुल के कहता हूं, अमेरिका है, वेस्टर्न फोर्सेज हैं, बिग पावर। बगदादी अमेरिकन है सर, शिकारी का डर नहीं होता। हाफिज सईद अमेरिकन है सर, इस्लाम का नाम सुनना। ओसामा बिन लादेन अमेरिकन था सर, के जरिए मुसलमानों, ये सब अमेरिकी नागरिक हैं। दाइश को खड़ा किया, ये सब अमेरिकी नागरिक है सर। ओसामा बिन लादेन सऊदी नागरिक है, लेकिन पैसे कौन दे रहा है ओसामा बिन लादेन को? तो ये ढाका में जो पढ़वाइए जाकिर नाइक से, फिर अमेरिका क्या कोई भी आतंकवादी बना लेगा उनको? हथियारों से सारे आतंकवादियों के पास ये हथियार कहां से आ रहे? ये दौलत कहां से आ रही है? एक AK-47 और एक मिसाइल और एक मिसाइल लॉन्चर। इसका जवाब आपको बाबर अशरफ ही दे देंगे ना, कहां से आ रही है? सुन लीजिए, नहीं बाबर अशरफ दे देंगे आपको इसका सवाल का जवाब कि कहां से आ रहे हैं हथियार। कौन दे देंगे बताइए? बाबर अशरफ बोलिए। नहीं बाबा को भी मालूम है वही बात। हाँ तो सुन लीजिए ना, उनसे बोलने तो दीजिए उनको, बाबर साहब को भी। और भाई उनकी बात तो सुनिए, अब हम दोनों को कोई अलग अलग। हाँ तो उनकी बात सुनिए ना, और जो बात मैंने कह दी है वो हाँ कह देंगे। बाबर साहब फरमाए। बोलिए बाबर साहब। फरमाए बाबर साहब। देखिए
देखिए, एक तो बड़ी साफ सी बात है कि ये बात एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। जो बात ये कही जा रही है, मदीना शरीफ पे हमला हुआ, आपने देखा, जाहिर सी बात है उस हमले को करने वाले कोई नहीं है, वही यजीदी फिक्र के लोग हैं जिसको जाकिर नाइक फॉलो करते हैं। उसे वहाबी और सल्फी विचारधारा कहा जाता है। क्या नाम है, बांग्लादेश को में ISIS या मासूम लोगों को कत्ल करने वाले और उनको शहीद करने वाले भी वही लोग हैं। आप देखें कि क्या नाम है, दरगाहों को तोड़ने और बुरी तरीके से तमाम मुक़द्दस मकामात को, इस्लामिक हेरिटेज को, आप देखिए सीरिया की तबाही में जो लोग ISIS के हैं, हिंदुस्तान में कौन सा अमेरिका है? यहाँ क्यों आतंकवादी हमले हो रहे हैं? लीबिया को तबाह करने वाले लीबिया को तबाह करने वाले यही लोग हैं। क्या नाम है, आप देखें, इराक को तबाह करने वाले यही लोग हैं। पाकिस्तान में पूरी तबाही मचाने वाले यही लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल पूरे इस रंग को बदल दिया है। वो रंग जो इंसानियत के ऊपर मुबनी था, वो रंग जो मोहब्बत का पैगाम देता था, उसमें नाम लीजिए। आप दाइश को मुसलमानों की तंजीम मानते हैं? आप देखिए नेशनल चैनल पे बताइए, दाइश को आप मुसलमानों की तंजीम मानते हैं? मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं। आप देखें, मैं तो कह रहा हूं वो सल्फी विचारधारा को प्रोफेसर प्रैक्टिस करती है और वो मुसलमान नहीं है। मैं तो कभी ये तो इब्न तैमिया और इब्न अब्दुल वहाब नजदी को मानने वाले लोग हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 150 साल से, जिसमें जो है वो इब्न अब्दुल वहाब नजदी को मानने वाली आइडियोलॉजी आई है, जिसमें अपने को जो है वो अपनी शरीयत लिखी है और अपने तरीके से वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके मुसलमान मानते हैं आप, ये बताइए क्लियर मसलक नहीं है ये एक बहुत बड़ा फितना है। मैं उसको मुस्लिम खाने में लाता ही नहीं। अफसोस ये है कि वो हर नहीं, वो मुसलमान है या नहीं है? फितना की बात नहीं कर रहा हूं। क्या वो आप ताल्लुक मुसलमान से नहीं है? ये वहाबी विचारधारा, सल्फी विचारधारा है। मैं नहीं मानता। मैं तो इन्हें वहाबी और सल्फी मानता हूं। मैं तो कह तो रहा हूं ये मुसलमानों के लिए नासूर है, कैंसर है ये। क्या आप वहाबी और सल्फी को भी आप मुसलमान नहीं मानते? बाबर साहब, आप वहाबी और सल्फी को भी मुसलमान नहीं मानते, ये कह रहे हैं? क्लियर कट कह रहा हूं, जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी की विचारधारा के ऊपर है, जो ऐसे जुर्म करें जो इंसानियत को सुनिए ना, आप दोनों अभी आप कह रहे थे कि हम तो एक ही हैं, हम थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हम थोड़ी ना उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी तो ये बात कर रहे थे आप, अब आप एक दूसरे को नोचने पे उतर आए हैं। मेरा सवाल ये है नहीं कि आप दोनों में से कौन मुसलमान है कौन नहीं है। सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, हिंदुस्तान कौन सा अमेरिका है? रहमानी साहब, हिंदुस्तान कौन सा अमेरिका है जो यहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो यहाँ के लड़के आतंकवादी बन रहे हैं? ये कौन सा अमेरिका है सर? आप बताएं कि इन मुस्लिम ममालिक की तबाही के अंदर किसको टूल की हैसियत से इस्तेमाल किया? यहाँ पे हमले कौन कर रहा है? यहाँ पे हमले कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पे हमले कर रहे हैं स्वामी असीमानंद, यहाँ पे हमले कर रहे हैं कर्नल पुरोहित। क्या बोल रहे हैं ये? मैं अपोज करता हूँ। और जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया था 98, रोहित जी, ये जाकिर नाइक के भाई हैं क्या? मैं 1 मिनट, ये जाकिर नाइक के भाई जैसे बात करना बंद कर दें। कौन है? ये जरूर जाकिर नाइक के कजिन ब्रदर हैं। चरण सिंह मालेगांव के ब्लास्ट में जितने जाकिर नाइक के भाई साहब बंद करिए। 26/11 का हमला किसने किया? रहमानी साहब ये भी बताइए देश को, आपसे भी सीख जाए। रहमानी साहब आज जब इतना कुछ बता रहे तो ये भी बताइए 26/11 का हमला किसने किया? सर रहमानी साहब, 26/11 का हमला किसने किया? 26/11 का हमला IS ने किया था। IS कौन है सर? IS ने किया था। IS कौन है सर? टेररिज्म है। कौन है सर IS? मुसलमान नहीं थे। जयपुर में बम ब्लास्ट हुए सर, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए सर, किसने किए सर? पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज डोंट कंफ्यूज IS विद ISIS। सर मैं कहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं। बताइए ना, इस देश में एक के बाद एक जो आतंकवादी हमले हुए, मुझे आने दीजिए, अक्षरधाम पे हमला हुआ, अयोध्या के मंदिर पे हमला हुआ, बताइए ना किसने किया? मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है उसमें। जयपुर के ब्लास्ट में कौन इन्वॉल्व था सर? कह तो रहे। अहमदाबाद के ब्लास्ट में कौन इन्वॉल्व था सर? हमले, अरे आप RVS मनी का बयान पढ़िए ना, आप RVS मनी का बयान पढ़िए ना, जिसे उन्होंने आज तक मनी का बयान फिर इशरत जहां के बारे में भी पढ़ते हैं कि नहीं? इशरत जहां के बारे में वो कहते हैं तो खारिज हो जाता है, बाकी में RVS मनी याद आता है आपको? इशरत जहां के बारे में भी दोनों पढ़े। इसीलिए मैंने कहा इतने बड़े बड़े ऑफिसर अंडर ओथ एक बयान देते हैं और सरकार बदल जाने के बाद अपने बयान बदलने लगते हैं। दैट इज द पॉलिटिकल यूज ऑफ टेररिज्म। संबित पात्रा, लास्ट कमेंट।
मैं थोड़ा आ सकता हूँ। टेररिज्म है, देखिए, यूज हो रहा है नहीं हो रहा ये एक अलग विषय है, है। टेररिज्म तो है ना। देखिए, मैं उसको नकार नहीं सकते ना, उस पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं 1 घंटे से? मैं आपको लास्ट कमेंट संबित पात्र, बिना कुछ छुपाए बता रहा हूँ, बिना छुपाए बता रहा हूँ। ये जो शुतुरमुर्ग है ये बालू में अपना सर गाड़ के बैठी है, पीछे भयंकर बवंडर और साइक्लोन आ रहा है। अब शुतुरमुर्ग अगर ऐसे ही बालू में सर गाड़ के बैठी रहेगी तो शुतुरमुर्ग भी उड़ जाएगी और उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। समय रहते अगर शुतुरमुर्ग बालू से अपना सर बाहर निकाल के देखेगी कि पीछे साइक्लोन आ रहा है तो शुतुरमुर्ग जिंदा रह सकती है। अब हम सब जितने यहाँ बैठे हैं शुतुरमुर्ग हैं, सोच लीजिए हम शुतुरमुर्गों को क्या करना है। ये बड़ा कैंडिडली मैंने स्पष्टता के साथ विषय को रखा है। पात्रा जी, शुतुरमुर्ग हैं, कुछ भी हैं, लेकिन लोग मर रहे। 1 सेकंड सपरा साहब, 1 नहीं 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, 20 सेकंड लीजिए। शुतुरमुर्ग ही मर जाएगा। दिग्विजय सिंह पर क्या सफाई है आपके पास? हो जाएगा अगर हम लोग इसी प्रकार का एटीट्यूड रखेंगे तो। प्लीज संबित पात्रा, अब नहीं बीच में बोलेगा। देखिए, इस सारी चर्चा को सुनने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये सिद्ध हो रहा है कि टेररिज्म की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और इस टेररिज्म से लड़ने के लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में नहीं है, पंजाब के अंदर ये भी सिद्ध कर दीजिए। चली थी, उसको जनता ने खुद साथ दिया, पुलिस का और एजेंसीज का, तब जाके वहां पर टेररिज्म हटा। इसी तरह से यहां भी सभी जनता को मिलकर के, सभी विपक्षी और सभी सत्ताधारी पार्टियों को मिलकर के टेररिज्म से लड़ना पड़ेगा। आप इस तरह से टीवी के ऊपर केवल भेदभाव, तब सबको ताली बजानी चाहिए इस पर, तो ये नहीं चलेगा। सबको ताली बजानी चाहिए। वहां दिग्विजय सिंह जाके आपने बिल्कुल अवार्ड देते रहेंगे। आज तो आपने नोबेल पुरस्कार जीतने वाला विचार दिया है सर, और सभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए देश की एडवांटेज उठाएंगी। ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी सर जो आप कह रहे हैं, ये तो किसी को मालूम ही नहीं था कि टेररिज्म की कोई जात नहीं होती, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने ये ज्ञान जो हमें दिया और देश को दिया उसके लिए। और दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के नायक को ऐसे ही शांति दूत कहते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका ताल ठोक के हिस्सा बनने के लिए।